अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी की, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम अमेरिका की जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे, उसके बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अमेरिका के बॉर्डर्स के वीक पॉइंट कौन से हैं और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इससे पहले हम रशिया और चाइना की जियोग्राफी को कवर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सबसे पहले अगर अमेरिका की जियोग्राफी की बात की जाए, अमेरिका के रिसोर्सेज की बात की जाए, तो अमेरिका अपने रिसोर्सेज के लिहाज से, जियोग्राफी के लिहाज से एक रिच कंट्री समझा जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर आपको स्टेबिलिटी नज़र आती है। स्टेबिलिटी नज़र आने की ख़ास वजह क्या है? क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री एक ही लैंग्वेज बोली जाती है और वो है इंग्लिश लैंग्वेज। वहाँ पे 50 रियासतें हैं, 50 स्टेट्स हैं, लेकिन वो वन नेशन की तरह काम करती हैं। इसके बाद अमेरिका की बात की जाए तो इसकी जो जियोग्राफी है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जियोग्राफी समझी जाती है, क्योंकि इसके जो साइड्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो ज़्यादातर या तो रिवर से या माउंटेन से या समुंदर से कवर हैं, प्रोटेक्टेड है। अमेरिका को पैसिफिक ओशन तक, अटलांटिक ओशन तक, ब्लू वाटर तक, यहाँ तक सब तक अमेरिका को रसाई हासिल है। अगर साइज़ की बात की जाए तो अमेरिका का जो साइज़ है वो रशिया से हाफ़ है, यानी कि जितना रशिया का है उसका हाफ़ अमेरिका समझा जाता है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर भी है, और पावर भी ऐसी कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल जो अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है वो दुनिया से सबसे ज़्यादा हैवी समझी जाती है। इसके अलावा जो गन अमेरिका के पास जो गन है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, दुनिया की बाकी तमाम कंट्रीज़ की निस्बत सबसे ज़्यादा हैवी अमेरिका के पास ही हैं। अमेरिका की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, और इसके बाद अमेरिका की जो लैंड है वो सोना उगलती है। अगर वर्ल्ड वार 1 की बात की जाए तो 1914 में स्टार्ट हुई, तो 1917 के अंदर अमेरिका एंटर होता है, जिसके बाद वर्ल्ड वार 1 1918 में ख़त्म हो जाती है। तो तब दुनिया को पता लगता है कि अमेरिका भी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 होती है, वर्ल्ड वार 2 के बाद एक ही पावर दुनिया के सामने सुपर पावर, एज अ सुपर पावर उभर के आती है। यानी कि अमेरिका को जो सुपर पावर अगर डिक्लेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ही, क्योंकि अमेरिका ने ही लास्ट पे जर्मनी को शिकस्त दी थी। इससे पहले जो ग्रेट पावर समझा जाता था वो बरतानिया को समझा जाता था, फ्रांस को समझा जाता था, और क्या नाम है, जर्मनी को समझा जाता था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद एक ही सुपर पावर समझा जाता है और वो है अमेरिका। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा, जो अमेरिका जिसको अपना इस वक्त दुश्मन समझता है वो है रशिया, और रशिया के बाद है चाइना। यानी कि अमेरिका के मेजर जो दुश्मन हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो दो ही हैं, एक रशिया है और दूसरा कौन सा है, चाइना। अगर किसी तीसरे कंट्री की बात करें जो अमेरिका को दुश्मन समझता है या अमेरिका उसको दुश्मन समझता है, वो है ईरान। ये जो टिम मार्शल है वो कहता है कि अगर चाइना अमेरिका को सरपास करना चाहता है, डिफीट करना चाहता है, तो उसे तकरीबन 100 साल का अरसा दरकार है। टिम मार्शल ये भी कहता है कि ये जो अजम्पशन दी जाती हैं कि अमेरिका इन फ्यूचर डिक्लाइन हो जाएगा, ये सुपर पावर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर रहेगा, ऐसा कहना है टिम मार्शल का, जो कि उसने प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी जो किताब है उसके अंदर डिक्लेयर किया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये सारी की सारी टिम मार्शल की लिखी हुई बातें कर रहा हूँ, उसकी समरी करके बता रहा हूँ कि भाई वो ये कहता है। जब मैं ये सारे लेक्चर्स कवर कर लूँगा, जब कंक्लूजन से पहले मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि अमेरिका के जो बॉर्डर्स देखे, और अमेरिका के कौन से दुश्मन हैं, कौन से दोस्त हैं, और अमेरिका की पावरफुल के लिहाज से देखा। अमेरिका का जो रशिया के साथ और चाइना के साथ जो मसला रहेगा ये फ्यूचर में भी रहेगा। ईरान के साथ जो मसला है ये फ्यूचर में भी रहेगा। अमेरिका कब तक सुपर पावर रहेगा ये तो टिम मार्शल ने आपको बता दिया। इसके अलावा जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आपको मिलती है, यूनाइटेड नेशन मिलती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस पाया जाता है वो अमेरिका का पाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, इसके अलावा IMF की बात कर लें, तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, असर किसका पाया जाता है, वो है अमेरिका।
अगर हम कहें कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो दुनिया का सबसे छोटा आइन है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर गूगल करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि जो और एक और कंट्री है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मेजर कंट्रीज़ में, बड़े कंट्रीज़ में सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का ही समझा जाता है। मेजर कंट्रीज़ की बात करें तो वो 10 से 12 ही आपको दिखते हैं, जिसमें आपको इंडिया दिखता है, चाइना दिखता है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, अमेरिका है, काज़ाख्स्तान है, ठीक है। आबादी और एरिया के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 यूएस, जो कि मैंने प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी से उसकी निकाल के समरी बताई आपको। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, आप वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं।